नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर लेकर आप लोग के साथ भक्तिनगर थाने से लेकर जुड़ चुका हूँ। जी हाँ, कुख्यात चोर राकेश मिस्त्री को भक्तिनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश मिस्त्री के पास से 10 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जी हाँ, बड़ी खबर लेकर इस वक्त आप लोग के बीच में जुड़ा हूँ। इस राकेश मिस्त्री के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कल भक्तिनगर थाने के सादा पोशाक पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि यह जो कुख्यात चोर राकेश मिस्त्री है वह भक्तिनगर थाना क्षेत्र के जो बैकुंठपल्ली पाइपलाइन इलाका है वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में देखा जा रहा है और इसके पास 10 जिंदा कारतूस मौजूद है। उसके बाद भक्तिनगर थाने की पुलिस देरी न करते हुए भक्तिनगर थाने की पुलिस देरी न करते हुए राकेश मिस्त्री के पास पहुँचते हैं। उसके बाद जब इसकी तलाशी लेती है राकेश मिस्त्री की तो इसके पास से जो पॉकेट से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सोच सकते हैं यह जो है एक कुख्यात चोर है और चोर के पास से यह जिंदा कारतूस मिलना एक बड़ी बात है। आखिर कहाँ इस आरोपी के पास से जो है राकेश मिस्त्री के पास जिंदा कारतूस है? क्या यह कारतूस का जो है स्मगलिंग करना शुरू कर दिया है, तस्करी करना शुरू कर दिया? इसके पास यह जिंदा कारतूस कहाँ से आया, यह सबसे बड़ा बात है। और इसीलिए पुलिस सबसे पहले देरी न करते वहाँ पे पहुँचती है और इस राकेश मिस्त्री जो कुख्यात चोर है, चोरी में कह सकते हैं इसको एक बड़ा सफलता हाथ है, चोरी में इसको कह सकते हैं पीएचडी भी किया होगा इस तरह से, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर में यह एक बड़ा चोर है। जहां कहीं भी अगर चोरी का घटना होता है तो यह राकेश मिस्त्री का जो है नाम सामने आता है और इस राकेश मिस्त्री के पास से अब जो है जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तो सोच सकते हैं कि यह किस तरह का चोर हो गया है। सिलीगुड़ी शहर के लोगों के लिए सोच सकते हैं कितनी बड़ी यह घटना हो सकता है, क्योंकि इस आरोपी के पास से जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यानी कि यह जो है धीरे धीरे चोरी से अब जो है यह जो है तस्करी के ओर बढ़ चुका है। तो सोच सकते हैं सिलीगुड़ी शहर में चोरों का किस प्रकार से मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि चोरी के बाद चोरी तो कर ही रहा है, उसके बाद अब इस तरह से जो है कारतूस का सप्लाई करने के लिए जो है यह लोग कारतूस के सप्लाई में जुड़ गया। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा यह कुख्यात चोर हो सकता है। जी हाँ, इस चोर के पास से 10 जिंदा कारतूस कल बरामद हुआ है और फिलहाल भक्तिनगर थाने की पुलिस जो है इस आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए लेकर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है अब जो है पुलिस यह जांच पड़ताल करेगी कि आखिर इस आरोपी राकेश मिस्त्री के पास यह जिंदा कारतूस कहां से आया। क्या इसके पास जो है किसी ने यह जिंदा कारतूस दिया या फिर कहीं यह सप्लाई करने वाला था। पूरा मामला जो है भक्तिनगर थाने की पुलिस जाँच पड़ताल करेगी। लेकिन यह बड़ी कामयाबी कह सकते हैं अगर यह व्यक्ति यह राकेश मिस्त्री अगर जिंदा कारतूस को सप्लाई करने में या किसी को देने में बिक्री करने में सफल होते तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। लेकिन भक्तिनगर थाने के सादा पोशाक पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है और सूचना मिलते ही पुलिस देरी न करते हुए भक्तिनगर ईस्टर्न बाईपास इलाके के जो पाइपलाइन का इलाका बैकुंठपल्ली का वहाँ पर देर रात 10 से 11 बजे पहुँचते हैं और जब यह राकेश मिस्त्री को पहले हिरासत में लेते हैं और उसके बाद जब इसकी तलाशी ली जाती है तो इस व्यक्ति के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कारतूस बरामदगी सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यह जो व्यक्ति है विभिन्न समय में विभिन्न थाना में यह चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ है और डकैती के मामले में जो है प्लान डकैती के मामले में गिरफ्तार हुआ है। अब इसके पास से जिंदा कारतूस मिलना यह सवाल खड़ा कर देता है कि किस प्रकार से चोरों का जो है मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि चोरी के बाद यह लोग जो इस तरह से अब कारतूस का सप्लाई करना तस्करी करना शुरू कर दिया। तो सोच सकते हैं किस प्रकार से सिलीगुड़ी शहर में यह जो है अपराधियों के लिए कितनी बड़ी मनोबल में बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन पुलिस को यह सूचना मिली और पुलिस देरी न करते हुए इस अपराधी को पकड़ लिया है। मैं फिर से बता दूं, यह कुख्यात चोर है, ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पर इस राकेश मिस्त्री का नाम न दर्ज हुआ हो, जहां पर यह गिरफ्तार न हुआ हो। और भक्तिनगर थाने में भी कई बार इस राकेश मिस्त्री को भक्तिनगर थाने की पुलिस विभिन्न चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। लेकिन कल पुलिस को बड़ी खबर मिली थी कि यह जो राकेश मिस्त्री है संदिग्ध अवस्था में सिलीगुड़ी शहर के जो ईस्टर्न बाईपास से पाइपलाइन का इलाका बैकुंठपुर पल्ली का वहाँ पर यह जो है संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और इस व्यक्ति की जब तलाशी लेती है तो इसके पुलिस भी थोड़ी देर के लिए दंग रह जाते हैं। इस व्यक्ति के पॉकेट से 10 1 2 नहीं 10 जिंदा कारतूस बरामद होते हैं
अब सोच सकते हैं कारतूस हो सकता है, तो इसके पास और कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कारतूस किसे उस समय में देने वाला था, किसे बिक्री करने वाला था, क्या यह कारतूस का स्मगलिंग में जो है अब यह जो है जुड़ गया है, या फिर किसी ने इसको दिया था और बिक्री करने वाला था। सारा जानकारी जो है पुलिस इस व्यक्ति से जांच पड़ताल करने के बाद इकट्ठा करेगी। लेकिन फिलहाल पहले जो है शुरुआती तौर पर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने इस युवक के पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके 10 कारतूस को बरामद करके सीज करके अब जो है इसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए भेज दिया। तो जी हाँ, आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, और पुलिस जिस प्रकार से बड़ी घटना होने से पहले इस व्यक्ति को पकड़ लिया, इसको लेकर आप लोग की क्या राय है। मैं फिर से बता दूं, यह जो है चोरी में यह एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके रखा हुआ है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर यह चोरी ना किया होगा। कह सकते हैं कि राकेश मिस्त्री जो है चोरी में PhD किया हो, क्योंकि पलक झपकते ही यह जो है चोरी की घटना को अंजाम देता है। इससे पहले ही अगर बात करें बड़ी चोरी की घटना, तो यहीं पास में भक्तिनगर थाने से महज 100 मीटर की दूरी में एक अपार्टमेंट था, 6-7 महीने पहले का घटना है। वहाँ पे बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था, उसमें भी यह गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद जब जमानत से फिर बाहर आया तो विभिन्न प्रकार के यह जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब जो है यह बड़ी कि एमुनेशन का सप्लाई करना, एमुनेशन इसके पास से बरामद होना, लाइव एमुनेशन, जिंदा कारतूस, यह बड़ी बात हो गई है। अब देखने वाले बात है पुलिस पूरे मामले की किस प्रकार से जांच पड़ताल करती है, और इसमें इसके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है, कहां से इसके पास यह जिंदा कारतूस आया है, सारा जानकारी जो है भक्तिनगर पुलिस इकट्ठा करेगी। फिलहाल इसे प्राथमिक तौर पर जो कारतूस बरामद करके राकेश मिस्त्री को गिरफ्तार करके जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए भेज दिया गया। राकेश मिस्त्री बताया जा रहा है मूल रूप से कोलाचंद फाफरी इलाके में रहता है, और विभिन्न समय विभिन्न जगह पर अपना जो है यह जगह अपना बदलते रहता है अलग अलग। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है वर्तमान में यह कोलाचंद फाफरी इलाके में रह रहा है, और वहीं से यह विभिन्न जगह पर चोरी की घटना को अंजाम देता रहा। लेकिन कल इसके पास से यह जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अब सवाल यह है कि जिंदा कारतूस इसके पास कहाँ से आया, क्या यह जो है अब इस चोरी के रास्ते से अब धीरे धीरे यह जो है कारतूस का स्मगलिंग में जुड़ गया, तस्करी में जुड़ गया, या फिर कारतूस या किसी को बिक्री करने वाला था। सारी जानकारी अब पुलिस इकट्ठा करेगी। जैसे और इस खबर को लेकर अपडेट आता है जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप लोग के बीच में यह खबर लेकर आप लोग के बीच में रख रहा था। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।